भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए तमाम कवायदें करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कवच एक ऐसी प्रणाली जो यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करती है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। नई नई ट्रेनें पटरी पर उतारी जा रही हैं, जिसमें से वंदे भारत सहित गतिमान जैसी ट्रेनें हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा काम किया जा रहा है। ये हो गई यात्रियों की बात, यात्रियों की सुविधाओं की बात, यात्रियों की सुरक्षा की बात। अब रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा देने के लिए कवायदें करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आगरा वैश्विक पर्यटन नगरी पर्यटकों के लिए मशहूर है, यही नहीं, आगरा व्यापार के नज़रिए से आगरा रेल डिवीज़न के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही कारण है कि यहाँ से पार्सल की करीब 8 ट्रेनें यहाँ से संचालित की जा रही हैं, और जो पार्सल की ट्रेनें यहाँ से संचालित की जा रही हैं, उससे रेलवे को एक बड़ा लाभ मिलने के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण में अपने माल को भेजना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा माध्यम बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो इस तरीके से मेरे पीछे ये ट्रेन जा रही है और उसके पीछे एक पार्सल लगा होगा, और इस पार्सल के पीछे जहाँ से नई दिल्ली से ट्रेनें आ रही है, जम्मू से आ रही है, ये पार्सल पूरा बुक होते आता है, यानी फुल होता है। ऐसे में जो आगरा के व्यापारी हैं, उनके लिए समस्या हो जाती है कि अपने माल को वो गंतव्य तक, अपने व्यापारी तक कैसे भेजें। यही कारण है कि रेलवे को अलग से पार्सल एक्सप्रेस चलानी पड़ रही है। वह सिर्फ इसी यात्री ट्रेन की तरह ही सिर्फ वो पार्सल के लिए बनाई गई है, पार्सल ही उसके अंदर जाते हैं, और व्यापारियों के लिए यह ट्रेन मुफीद बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आगरा रेल मंडल में 8 ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, इसका फीडबैक भी बहुत बेहतर आ रहा है। और रेलवे जिस तरीके से अभी तक यात्रियों को तमाम सुविधाएं बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, इसी क्रम में व्यापारियों के लिए ये पार्सल एक्सप्रेस किसी बड़ी सौगात से कम दिखाई नहीं दे रही। मैं अपने साथी से कहूँगा, पीछे दिखाएं, ये पार्सल है, यहीं से पार्सल बुक किए जाते हैं, और यहाँ पर तमाम ऐसे पार्सल आते हैं जो इन्हीं ट्रेनों के माध्यम से जाते हैं, और जो मेल एक्सप्रेस होती हैं, यात्री ट्रेनें होती हैं, उनके माध्यम से उनको भेजा जाता है। लेकिन इनमें जो पीछे ट्रेनें आती हैं, उनमें पीछे पार्सल होता है, वो फुल आता है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी का, समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें आगरा रेल डिवीज़न भी कुछ नहीं कर पाता है, वह भी इस समस्या को समझता है। यही कारण है कि आगरा रेल डिवीज़न को मजबूरन 8 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित करनी पड़ी। इस मामले को लेकर जो हमने प्रशासक श्रीवास्तव, जो कि आगरा रेल मंडल उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी सौगात है, और जो नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण की तरफ आगरा के व्यापारी अपना माल भेजना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। इस मामले को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, और उन्होंने कहा है कि व्यापारियों की एक रीढ़ बनती जा रही है भारतीय रेलवे। इस मामले को लेकर, पार्सल एक्सप्रेस को लेकर उन्होंने क्या कहा, मुझे लगता है व्यापारियों के, देश के स्थानीय आगरा के व्यापारियों को यह सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि रेलवे व्यापारियों के लिए और क्या क्या नई योजनाएं लेकर आ रहा है। सुनिए प्रशासक श्रीवास्तव ने क्या कहा। गत वर्षों में रेलवे में पार्सल की बढ़ती हुई डिमांड को देख के पार्सल स्पेशल ट्रेनों का प्लान किया गया था, जिसमें वीपीस का या फिर पार्सल के जो कोचेज होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना के पार्सल स्पेशल बनाई गई थी, जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन लंबी दूरी के लिए अलग अलग मुख्य शहरों में रुकती हुई जाती हैं। ऐसी 8 पार्सल स्पेशल का संचालन आगरा मंडल में भी किया जा रहा है, जो दिल्ली से साउथ के लिए, ईस्ट के लिए अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए चलाई जाती है। पार्सल स्पेशल से पहला फायदा तो ये है कि पार्सल स्पेशल्स टाइम टेबल पे चलती हैं और इनकी पंक्चुअलिटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है।
मालगाड़ी से समय पे ज़्यादा समय लगने की जो समस्या थी वो पार्सल स्पेशल में नहीं रहती है। दूसरी सुविधा है कि रेगुलर ट्रेनों में जो पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं उनमें स्थान की कमी की वजह से अगर पार्सल टाइमली नहीं जा पाता है, तो पार्सल स्पेशल में इनफ स्पेस होता है कि सारी आगरा की जो अच्छा एक पार्सल का सेंटर है रेलवे के लिए, उसकी डिमांड को हम पूरी कर पाते हैं। अगर इस डिमांड के अनुसार कोच बोगी बढ़ाई जा सकती है? इसका निर्णय मुख्यालय द्वारा लिया जाता है, लेकिन ये करना संभव है। अगर डिमांड बढ़ती है तो बोगी बढ़ाई जा सकती है और पार्सल स्पेशल्स भी प्लान किए जा सकते हैं। आगरा रेल रीजन की बात करें तो कितना प्रोत्साहन व्यापारियों को इस विशेष ट्रेन के माध्यम से मालगाड़ी के माध्यम से मिल रहा है? आगरा क्षेत्र में और मथुरा क्षेत्र में पार्सल का अच्छी खासी डिमांड है। स्पेशली जूते, आयरन की चेन्स और इस तरीके के अन्य उपकरण कुछ घी, मावा वगैरह भी यहाँ पार्सल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पार्सल स्पेशल्स की वजह से पार्सल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि जो मुख्य प्रॉब्लम थी दिल्ली से लोडिंग होने की वजह से स्पेस कम मिलने की, वो इससे सॉल्व होती है। मैम मस्टर्ड ऑयल भी काफ़ी बड़ी संख्या में निकलता है, तो उसके लिए कुछ विशेष ट्रेन वगैरह? मस्टर्ड ऑयल की काफ़ी लोडिंग आगरा डिवीज़न में प्रोत्साहन उसको किया जा रहा है। आगरा डिवीज़न में विशेष करके पीस मील लोडिंग यानी कि अगर आप 1 या 2 डिब्बा भी मस्टर्ड ऑयल मतलब 1 और 2 बोगी भी लोड करना चाहते हैं, तो उसमें भी सारा कोऑपरेशन यहाँ के जो मस्टर्ड ऑयल मिल ओनर्स हैं उनको दिया जा रहा है और इसमें हमने काफ़ी बढ़ोतरी हाल के दिनों में देखी है। व्यापारी को किस तरीके का रुझान है? व्यापारियों को ये सुविधा होती है कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशली जो मस्टर्ड ऑयल का मेन मार्केट है यहाँ से, उसके लिए आपको रेलवे सबसे सस्ती पड़ती है, सबसे सुविधाजनक पड़ती है और यहाँ से हम क्योंकि आगरा मंडल द्वारा कोऑपरेट किया जाता है, तो जल्दी लोडिंग हो पाती है और इस वजह से यात्री काफ़ी प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं, जिसका फल हम अपनी लोडिंग और अर्निंग के रूप में देख रहे हैं।